फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में स्वेटर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने यहाँ पे 27 पैटर्न बताने के लिए आपको 27 फंदे लिए हैं और इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है इसको अपने डिज़ाइन को बेस देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बनता है। इसके लिए देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड से देखिए अब क्या करना है, हमें पहले 2 फंदे सीधे उल्टे बुनने हैं। 1 2। देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा पीछे करना है। धागा पीछे करने के बाद हमें 5 फंदे ऐसे ही उतारने हैं। इन्हें हमें बुनना नहीं है, देखिए ऐसे ही उतार रहे हैं हम। ये 2 3 4 और ये 5 फंदे उतारने के बाद फिर धागा हमें अपनी तरफ घुमाना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से धागा इसके आगे आएगा और इन फंदों को थोड़ा हमने ऐसे फैला लेना है ताकि ये धागा लूज़ रहे। इसे हमें टाइट नहीं करना है। फिर एक फंदा उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करना है। धागा पीछे करने के बाद फिर 5 फंदे ऐसे उतारने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे ऐसे उतारने के बाद फिर धागा अपनी तरफ लाना है। इनको हम फैलाते हुए थोड़ा रखेंगे ताकि ये धागा हमारा लूज़ ही रहे इस पे। और फिर एक फंदा बुनना है इस तरह से। फिर धागा पीछे करना है, फिर 5 फंदे ऐसे उतार लेने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे उतारने के बाद फिर धागा आगे करके और फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा आगे करके 1 2 3 4 एंड 5 फंदे उतारने हैं। फ्रेंड्स, धागा आगे पीछे करना ना भूलिएगा, नहीं तो ये डिज़ाइन हमारा नहीं बन पाएगा। इस तरह से ये आगे धागे आते जाएंगे, देखिए। और फिर ये जो लास्ट वाले हमारे 2 फंदे बन रहे हैं, इनके जैसे स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे वैसे इन्हें भी बुन लेना है। 1 एंड 2। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये आगे से दिखाई देगा। अब फर्स्ट रो के बाद देखिए जो हमारी सेकेंड रो, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमने फर्स्ट रो में ये धागे आगे करके पीछे करके बुनना है और अब सेकंड रो हमें सिंपल जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे ही बुननी है। तो ये सिलाई देखिए हम सिंपल बुन रहे हैं, तो ये पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है। सेकंड रो हमारी सीधी सीधी और थर्ड रो उल्टी उल्टी बुननी है। तो चलिए हम ये सेकंड और थर्ड रो सीधी उल्टी करके बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड रो, सेकंड रो सीधी और थर्ड रो उल्टी करके बुन ली हैं। अब फोर्थ रो में देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो फर्स्ट फंदा है इसे हमें ऐसे ही बुनना है। फिर ये 3 फंदे हमें नहीं बुनने हैं, ऐसे उतारने हैं। 1 2 3। देखिए फर्स्ट फंदा बुने हैं, 3 फंदे नहीं बुने। अब फोर्थ फंदे के लिए जो ये हमने धागा लूज छोड़ा था, इसके नीचे से ऐसे सिलाई करके और जो ये 5th फंदा है इसे हमें इस तरह से बुनना है सीधा और फिर इस धागे के नीचे से ऐसे निकालते हुए इसे गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। फिर अब हमें 5 अब यहाँ पे हमने 3 फंदे स्किप किए थे, अब यहाँ पे हम 5 फंदे ऐसे ही छोड़ेंगे जैसे हम नीचे उतारे थे, बुनने नहीं है ऐसे। 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर ये धागा जो हमने आगे डिज़ाइन के लिए किया था, फिर ये 6 फंदे में इस तरह से करते हुए इस धागे को भी हमने लूज़ रखना है ताकि ये डिज़ाइन हमारा उभरा उभरा है। और फिर बुनते हुए इस धागे को ऊपर से करके गिरा देना है। फिर 5 फंदे ऐसे ही हमें उतारने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे उतारने के बाद फिर धागे के नीचे से डालते हुए सिलाई ऐसे, फिर ये इसको सीधा बुनना है ऐसे। फिर इस धागे के नीचे से ऐसे निकालते हुए इस फंदे को भी गिरा देना है। फिर 5 फंदे ऐसे उतारने हैं मैंने। 1 2 3 4 5 फंदे उतारने के बाद फिर से इस धागे के नीचे से ऐसे डालते हुए धागा, फिर इसके नीचे और फिर ऐसे इसको भी सीधा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे हमारे उतारे थे ऐसे इन 3 फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। 1 2 3 और जो ये लास्ट फंदा है इसे हम
ऐसे ही सिंपल बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब 5th रो में हमें देखिए क्या करना है। 5th रो में इसी तरीके से हमें यहाँ पे इस फर्स्ट फंदे को बुन लेना है और ये धागा फिर आगे घुमा पीछे घुमाना सॉरी। अब यहाँ पे हमें 3 फंदे उतारने हैं सही 1 2 3 बुनने नहीं है। उतारने के बाद फिर धागा अपनी तरफ और इनको फैलाते हुए फिर जो 4th फंदा है सॉरी 5th फंदा, फर्स्ट फंदा बुने हैं, 3 फंदे छोड़े हैं और ये 5वें फंदे को ऐसे फिर बुनने हैं। फिर धागा पीछे करना है और फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ के फिर धागा इस तरह से, धागे को बार बार आगे पीछे करना ना भूलिएगा वरना ये डिज़ाइन हमारा नहीं बन पाएगा। और इन धागों को जो हम आगे कर रहे हैं इनको ढीला ढीला ही रखिएगा और ये फंदा बुनना है। फिर धागा आगे करना है, फिर 5 फंदे हमें छोड़ने हैं 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये 6th फंदा हमें बुनना है, फिर धागा पीछे करके फिर 5 फंदे ऐसे ही 1 2 3 4 5 छोड़ के फिर धागा इसको अपनी तरफ लाना है, फिर ये 6th फंदा बुनना है, फिर धागा पीछे, फिर ये लास्ट 3 फंदे ऐसे 1 2 3 उतार के और फिर धागा अपनी तरफ लाते हुए लास्ट फंदा भी ऐसे ही बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम ये 5th रो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए 6th रो में फिर से 6th रो में हमें कुछ नहीं सिंपल सीधा सीधा बुनना है जैसे हम नॉर्मली बुनते हैं। 6th रो और 7th रो उल्टी, जैसे ये 6th रो हम सीधी बुन रहे हैं और इसके बाद जो 7th रो है हमारी वो उल्टी बुनेंगे। तो चलिए हम ये सीधी और उल्टी 2 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम ये रो भी कंप्लीट कर लिए हैं 6th रो। अब 7th रो में हमें फिर वैसे ही सॉरी 8th रो में अब हम यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे और ये जो फंदा है इसको ऐसे लेते हुए और सेकंड फंदे में हमें बुनना है ऐसे और ऐसे गिरा देना है। अब यहाँ पे हमें 5 फंदे फिर स्किप करने हैं 1 2 3 4 एंड 5 फंदे स्किप करने के बाद फिर इस धागे को ऐसे लेते हुए और ये 6 फंदे में ऐसे बुनना है इस तरीके से। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो बार बार हमें यही पैटर्न दोहराते हुए बनाना है। देखिए हम 6 फंदा बुन लिए हैं, फिर 5 फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 5 फंदे उतार लिए हैं और फिर 6 फंदे को जो धागा हम आगे रख रहे थे उस पर करते हुए ऐसे ऐसे और फिर ऐसे उतार देना है। देखिए ऐसे हमें हर 5 फंदे छोड़ने हैं और 6 फंदे को बुनना है इस रो में। तो देखिए हम यहाँ पे फिर 5 फंदे छोड़ दिए हैं, फिर ये 6 फंदे पे ऐसे बुन के तैयार कर ले रहे हैं। और जैसे हमारा लास्ट में 2 फंदे बचे थे, इस सेकंड लास्ट फंदे में इस तरह से इसको बुनना है डिज़ाइन को और लास्ट फंदे को सिंपल सा बुन लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन एक बार बन के कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही दोहराते हुए हमें बार बार बनाना है। अब देखिए फिर से एक बार हम बता देते हैं, ये 2 बार में हमारा कंप्लीट हुआ है ये एक पैटर्न बन के। फिर इसी तरीके से अब 9th रो में देखिए फिर से हमें क्या करना है। अब यहाँ पे फिर 2 फंदे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था वैसे 9th रो में 2 फंदे सीधे उल्टे, फिर धागा पीछे करके 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ के फिर धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 5 फंदे छोड़ने हैं, 5 फंदे छोड़ के फिर धागा अपनी तरफ। ऐसे आप बनाते रहिएगा और इनको थोड़ा
ऐसे फैलाते हुए फंदों को लीजिएगा ताकि ये धागा आगे ढीला ढीला रहे। और फिर 6 फंदे को उल्टा बुनना है। फिर 5 फंदे छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर 6 फंदे को उल्टा, सॉरी देखिए हम धागा करना पीछे भूल गए, इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा हो जाता है। इस तरह से आप भी ध्यान रखिएगा, धागा पीछे घुमाना ना भूलिएगा वरना ये डिज़ाइन हमारा बिगड़ जाएगा। देखिए धागा पीछे और फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे ऐसे बिना बुने उतारने हैं। फिर 6 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 5 फंदे ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5 फंदे उतारने के बाद फिर जो लास्ट 2 फंदे बचे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुन लेना है, 1 एंड 2। देखिए इस तरह से ये धागे हमारे बनते जाएंगे। एक जब हम बैक साइड से डालेंगे तो ये धागे आगे पीछे करना मत भूलिएगा। और फिर इसके बाद वैसे ही सिंपल एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी बनानी है। तो हम ये एक बार और बना लेते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा बना के इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कैसा आएगा ये डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इतना बना लिए हैं। इस तरह से ये जितना बड़ा होता जाएगा उस तरह से इसका डिज़ाइन क्लियर आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।